अरे, तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो? इस घर में कितनी कमियां हैं, कितनी परेशानियां हैं। अरे तो ये सब समझकर मैं और क्या कर सकता हूँ, तुम बताओ लीला। मैं अपनी पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ ना। कोशिश तो तुम कर रहे हो, लेकिन क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते? अरे तो फिर बताओ और क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। क्यों? जो बिना वजह तुम पाल रहे हो उसको बेच दो। उस गधे को बेचकर घर में थोड़ी रकम आ सकती है। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? पिताजी के मरने पे वो पिताजी ने गधा छोड़ दिया था हमारे लिए। हम उस गधे को बेच कैसे सकते हैं? कुछ भी बात करती हो। तो क्या हुआ? गधा हमेशा तो नहीं रहेगा ना। उसे बेचकर घर में थोड़ा पैसा आ सकता है। अरे तो पैसे के लिए मैं उस गधे को नहीं बेच सकता। और वो गधा बाकी सभी गधों से अलग है। क्या तुमने कभी कोई गधा बोलते हुए देखा है क्या, बताओ? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस गधे को बेच दो। है, कुछ भी बात करती हो। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है कि गधा नहीं बेचा जाएगा। और नहीं मतलब नहीं होता है। मैं उसे नहीं बेच सकता, बात खत्म। तो फिर करना क्या है? उस गधे को अपनी गोदी में लेकर बैठो। सुनो, मैं बड़ा हूं और घर की ज्यादातर जिम्मेदारी मेरी है, तो उस गधे से ज्यादा काम कराऊं। अरे ऐसा क्यों? तुम काम करवा रहे हो तो हम क्या करेंगे भाई? है? देखो, मुझे लगता है कि सभी को बराबरी से काम करवाना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। अरे भाई, सबको बराबरी से काम क्यों लेना चाहिए उस गधे से? मैं ही उस गधे की देखभाल करता हूँ, तो मुझे ज्यादा काम कराने का हक है। यही मेरी आखिरी बात है, समझ लो। हाँ। अरे तो गधे को लेकर ज्यादा बात मत बढ़ाओ। मैंने कहा ना कि मैं ज्यादा काम कराऊंगा तो मैं ही कराऊंगा, बस। देखो भैया, तुम बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तुम्हारी ही बात मानी जाएगी। काम के समय सबको बराबरी से काम करना चाहिए। हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सभी को बराबरी से काम लेना चाहिए। अरे तू चुप रह। तू काम के बारे में क्या जानता है? जो मुझे कहना है मैं कहूंगा, बस। हाँ हाँ, बिल्कुल, तुम्हें जो कहना है कह सकते हो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं। ओ, तो तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो? तर्क नहीं कर रहा हूँ भैया, हम बस अपना हिस्सा समझ रहे हैं और मांग रहे हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, यही मेरी आखिरी बात है, बस। दीपक, अगर भैया ही नहीं सुनेंगे तो मैं भी उनकी बात क्यों सुनूंगा? हाँ। ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। अब तो मुझे यह लगता है कि इस गधे को घर से बाहर ही कर देना चाहिए। भैया ना आप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कहते हैं आज की गधे से वो ज्यादा काम करवाएंगे, और हम लोग क्या करें? यही कारण है कि मैं कहती हूँ गधे को बेच दो। हाँ, अब लगता है कि वही करना चाहिए। लेकिन अगर गधे को बेचने के बाद तीनों में पैसा बराबरी से बटेगा तो ये तो कोई फायदा नहीं होगा ना। जैसे भी हो, तुम एक चाल चलकर गधे को अकेले बेच दो। हाँ, वही सोच रहा हूँ। देखते हैं क्या किया जा सकता है। गधे के साथ तो काफी मुश्किल में पड़ गए हैं हम। गधा तो किसी काम का नहीं, बस घर में बैठकर पैसे की बर्बादी कर रहा है। हाँ, बेच देते तो अच्छा होता, लेकिन भैया के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। पिताजी ने मरने से पहले छोड़ दिया था, इसीलिए भैया उसे बेचना नहीं चाहते। तो फिर गधे को भैया के गले में लटका दो। एक गधा दूसरे गधे से बात कर रहा है। अरे उसका नाम मत लो। मैं भी मौके का फायदा उठाकर गधे को बेचकर सारी रकम खुद ले लूंगा। हाँ ठीक है, देखो क्या कर पाते हो। गधा बेचो, हमें तो बस पैसे चाहिए। ठीक है, मैं पहले उनसे बात करता हूँ। अगर वो नहीं मानते तो मैं तो अकेले ही बेचूंगा। हाँ देखो भैया, अब ये गधा काम का नहीं रहा। क्या है ना कि गधा धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे तो बूढ़ा हो जाने से क्या है? क्या उसे बेचने की जरूरत है क्या? कितने लोग बूढ़े हो जाते हैं, क्या हम उन्हें बेच देते हैं? अरे तो तुम तुलना क्यों कर रहे हो? कहाँ इंसान और कहाँ गधा है?
अच्छा, तो अब तू क्या चाहता है बता। गधा बेचने की बात कर रहा है ना? हाँ, मैं चाहता हूँ कि गधे को अभी जब तक वो सही सलामत है उसे बेच दिया जाए। इससे घर में थोड़े पैसे आ जाएंगे। हाँ। हाँ, लेकिन मैं गधा नहीं बेचूंगा। जो तुम कह रहे हो मैं वो नहीं कर सकता। देखो भैया, पागल मत बनो। मैं पागल वागल नहीं हूं, मैं सही कह रहा हूं। मैं भी आदित्य भैया की बात से सहमत हूँ। मैं भी गधा बेचना नहीं चाहता। अरे तुम गलत कर रहे हो। एक गधे के लिए इतना प्यार और ममता रखने का फायदा ही क्या? गधा ही तो है, इंसान थोड़े ना है वो। क्या जीवन में पैसा ही सब कुछ है? इंसान की ममता का कोई मूल्य नहीं है। जानवर होने के बावजूद उनके भी एहसास होते हैं। ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। अधिक लालच से सब कुछ नष्ट हो जाता है। लो, अब शुरू हो गया इसका ज्ञान। इसी वजह से अच्छा नहीं लगता। अरे मैं बार बार कहता हूँ इस गधे को बेच दो, बेच दो, कोई सुनता ही नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सुनो भाई, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि हमारे पास एक गधा है। गधा बात कर सकता है, यह भी तुम जानते हो। मैं सोच रहा हूं कि गधे को बेच दूं। अरे जितना मैं जानता हूँ वो गधा तुम्हारे दादा बेचना नहीं चाहते। तो फिर ये बताओ तुम अकेले कैसे बेच रहे हो हैं? देखो, वो मेरा मामला है। दादा राजी नहीं है। मैं अकेले ही गधे को बेचने की सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब चूंकि तुम गधा बेचने की सोच रहे हो तो मैं भी उसे खरीद लूंगा। ठीक है। अच्छा, क्या सच में? तुम गधा खरीदने की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ भाई, मैं मजाक क्यों करूंगा। और वैसे भी ये कोई मजाक करने वाला मामला नहीं है। हाँ हाँ, खरीद लूंगा। हाँ तो ठीक है, फिर हो गई बात। अब मुझे खरीदारों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास आकर सीधा गधा बेच दूंगा। ठीक है? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज्यादा दाम मत मांगना भैया, वरना मैं खरीद नहीं पाऊंगा, है ना? अरे नहीं 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 नहीं, गधे का जो भी सही दाम होगा उतना ही बताऊंगा। ज्यादा क्यों बताऊंगा भाई? हाँ ठीक है, तो तुम गधे को लाने की व्यवस्था करो, मैं वक्त पर पैसे दे दूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जल्द ही गधा तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो तू बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ बोल सकता है। बता, मैं इतना सीधा और सरल क्यों हूं? लोग मुझे क्यों ठगते हैं? बता। दुनिया तो ऐसी ही है, जो ताकतवर है वही राज करता है। अगर तुम थोड़ा चालाक होते तो कोई तुम्हें ठग नहीं पाता है। अच्छा, तो क्या ये भी मेरी गलती है? ये बताओ, क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना ही सृजनकर्ता की गलती है। ये उनकी गलती है जो चालाकी करके लोगों को ठगते हैं। अच्छा होना कोई बुरी बात थोड़ी है। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, जो कि मैं किसी और से नहीं कर सकता। तुम भी बहुत अच्छे हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं ये जानता हूँ। लेकिन दादा कह रहे हैं कि तुझे बेच दिया जाएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या लाभ घर में लड़ाई झगड़ा करने से? जो किस्मत में है वही होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं अपनी बात किससे करूँगा? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं रहेगा। कोई रास्ता नहीं है ना, तो भी एक रास्ता निकल ही आता है। मतलब कोई न कोई रास्ता हमेशा होता है। तुम चिंता मत करो, तुम ये सब छोड़ दो। अगर तुम्हें बेच दिया गया तो जहाँ भी रहोगे खुश रहोगे, और मुझे हमेशा याद रखना, है ना? मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। हाँ। अरे ओ आदित्य दादा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बताओ, मुझे भी फिर काम पर जाना है। अरे सुनो,
तुम्हारे पास जो एक गधा है जो बात करता है, उसे तुम बेच क्यों नहीं देते हो भाई? तुम्हें किसने बताया कि मेरा गधा बात कर सकता है? अरे भाई, कोई बात छुपी नहीं रह सकती है। तुम्हारा गधा भले ही चुप रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बात करता है। अच्छा, तुमने जान लिया तो ठीक है, अब किसी और से मत कह देना, समझ गए? अरे अरे अरे, मैं किसी से नहीं कहूंगा। पर देखो, अगर तुम मुझे गधा बेच दो तो मैं तुम्हें मोटी रकम दे सकता हूँ। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे बाप की आखिरी निशानी है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, समझ गए? अरे एक बार सोचो तो सही, मौका बार बार नहीं आता है। एक इस गधे के बदले तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। बहुत पैसे मिलेंगे भैया। मैंने कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। मैं जैसा हूं वैसा अच्छा हूं। मैं गधा नहीं बेच सकता, वो मुझे बहुत मदद करता है। हाँ हाँ हाँ, मदद के ही तो कह रहा हूँ। अगर गधा बेच सकोगे तो पैसों से मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ना। ये तो गधे से ज्यादा बड़ी मदद हो जाएगी। एक बार सोचो तो सही। ओफो, ठीक है, मैं सोचता हूं इस बारे में। अरे ओ अक्षय, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई? बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था। तुम कहाँ गए थे? बाजार गए थे ना? हाँ हाँ हाँ, मैं बाजार गया था। वहाँ आदित्य दादा से मेरी बात हुई थी। अच्छा, क्या बात हुई दादा से? अब तुम्हें तो मालूम ही है, आदित्य दादा के पास वो बात करने वाला गधा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो उसे बेचना चाहते हैं। ओ, वो बात करने वाला गधा, ये तो मैं जानता ही नहीं था। ये कब आया? अरे हाँ हाँ, तुम सब जानते हो, फालतू की नौटंकी ना करो। तो आदित्य दादा बेचने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो गधा मैं तुमसे खरीद सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, गधा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे नहीं बेच सकता। अरे गधा दोस्त हो सकता है क्या भला? क्या बात कर रहे हो? अगर तुम उस गधे को बेचकर बड़ा पैसा पा सकोगे तो भाई तुम्हारा जीवन बदल जाएगा ना। गधे से दोस्ती करके क्या मिल रहा है, हैं? हाँ, कहे तो तुम सही रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो मैं सोच कर बताऊंगा। सुनो, तुम्हारा गधा कहाँ है? क्यों बूढ़ी माँ, गधे के बारे में सोच रही हो क्या? मैंने सुना है कि तुम्हारा गधा बहुत अद्भुत गधा है, वो बात भी करता है। अरे अब तुम्हें ये खबर कैसे मिल गई? अरे बेटा, तुम लोग छुपाने की कोशिश करो, लेकिन मैं पहले से जानती थी और एक और रहस्य जानती हूँ। क्या रहस्य बूढ़ी माँ? तुम्हारा गधा एक शापित गधा है। इस गधे को कोई और गधे जैसा नहीं समझ सकता। इस गधे को पता है कहाँ खजाना है। क्या सच में खजाना है? हाँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो गधा सच बोलता है या नहीं। तुम चिंता मत करो बूढ़ी माँ, अगर खजाना है तो हम उसे जरूर पालेंगे। हम गधे को पेट पेट कर उससे सच उगलवाएंगे। हाँ, सावधानी से करना, और हाँ, जैसे भी हो गधे से खजाने की जानकारी निकालो। हाँ, धन्यवाद बूढ़ी माँ। अगर तुम ना होती तो ये सब हमें पता ही नहीं चलता। अब बस हमें उस गधे से सच निकलवाना है। हाँ, देख, हमने तुझे इतने सालों से अच्छे से पाला है। हमने तुझे कष्टों के बावजूद कभी नहीं बेचा। हाँ, अब तो हमें कोई फायदा क्यों नहीं करेगा? बता भला, तेरा हक बनता है हमें फायदा दिलाने का। मैंने तो तुम्हारी बहुत मदद की है। पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद की है मैंने। हाँ, तो अब भी करना। हमने कब मना किया कि मदद मत कर? हमें पता चला है कि तुझे खजाने के बारे में पता है। अगर मैं जानता हूँ तो क्या हुआ? तुम खजाना पाओगे तो घर में कलेश होगा।
हम अपने घर के मामलों को खुद संभालेंगे। तू बस हमें खजाने का पता बता दे, फालतू की बात मत कर। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। हाँ। अरे जब दादा पूछ रहे हैं तो बता क्यों नहीं देता? ढेंचू ढेंचू कर रहा है, बता ना। हमारे भले की चिंता है तो हमारे भले के लिए खजाने का पता बता दे, हमारा भला हो जाएगा। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, लेकिन तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। वो खजाना श्रापित है। हाँ। खजाना श्रापित नहीं है, तुझे श्रापित करना है। अगर तू नहीं बताया ना तो हम तुझे बेच देंगे, समझा? पिता ने तुझे हमारे पास छोड़ा था, इसीलिए तुझे मदद करनी होगी। बता। हाँ, ठीक है। अब जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं खजाने का पता दे रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो मुझे मत कहना, ठीक है? सुन भाई, इस गधे से अब हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम जब इसे खरीदना चाहते हो तो ले जाना। अरे मैं तो इस गधे के लिए कितने दिन से इंतजार करता रहा। तुम तीनों भाइयों को मैंने कितना समझाया। अब समय आ गया है गधे को बेचने का। तुम मुझे पैसे दो और गधा ले जाओ। अच्छा एक बात और, ये गधा ये मैं कभी वापस नहीं करूंगा। 1000 बार भी मांगा तो भी नहीं दूंगा, ठीक है? यार ये बताओ, ये बिना काम के गधे को लेकर मैं करूंगा क्या? तुम क्यों इसे ले रहे हो? कोई नहीं जानता। खैर वो तुम्हारा मामला है, मैं तो कहता हूँ बस ले जाओ। फिर भी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ज्यादा कीमत नहीं दे सकता। हाँ, नहीं, ज्यादा कीमत नहीं देना पड़ेगा। गधा घर से जा ही चुका है, बस समझ लो। अच्छा, तुम्हारे बाकी 2 भाइयों को इस बारे में पता है, या फिर वो कोई नया झमेला तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं, अब गधे को लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं है। सबके पास अब पैसे हैं। हाँ तो ठीक है, तो गधा मैं आज ही ले जाऊंगा। और एक और बात, इस गधे के बारे में किसी से कोई बात मत करना। गधा चाहे जैसा हो, काम का ही है। हाँ, वो मुझे सब पता है। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना, गधा मैं कभी वापस नहीं करूंगा, ठीक है? सुनो, मैं बड़ा हूं तो संपत्ति का अधिकांश हिस्सा मैं लूंगा। अरे तुम हमेशा बड़े होने का हवाला देते हो। मैं बड़ा हूं तो ये करूंगा, मैं बड़ा हूं तो वो करूंगा। क्यों भाई? सब काम मैंने किया है और तुम बीच में आकर अधिकतर हिस्सा क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि बड़े हो, हैं? देखो, मैं कहता हूँ कि तीनों को समान समान हिस्सा मिलना चाहिए, मतलब बराबर बराबर। मैं समान हिस्सा नहीं दे सकता। गधा बेचने का फैसला मैंने ही किया था, इसीलिए मैं ज्यादा लूंगा। मैंने बिक्री का ज्यादा जिक्र किया था, इसीलिए तुम लोग गधे को लेकर परेशान हो गए। अगर तुम नहीं सोचते तो क्या तुम लोग इस खजाने के बारे में जानते? बताओ। अब इस सब पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब मैंने कहा तो ज्यादा लूंगा ही, बस। नहीं, समान हिस्सा होगा तभी कोई झगड़ा नहीं होगा। ऐसे कम ज्यादा में हमेशा के लिए मनमुटाव हो जाएगा। मैं समान हिस्सा नहीं करूंगा। अगर समान ही करना है तो मैं अलग हो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, अलग हो जाओ। अरे कोई नहीं चाहता तेरे साथ रहना। बड़ा आया लोभी कहीं का। मैं और लोभी? अरे लोभी तुम हो। तुमने पहले ज्यादा हिस्से का जिक्र किया कि बड़ा हूं तो ज्यादा चाहिए। लालची कहीं के। मैं ज्यादा हिस्सा इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं ज्यादा लूंगा, बेवजह नहीं कहा मैंने। खैर, अगर तू अलग होने की बात करता है तो मैं भी अलग हो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी अलग हो जाऊंगा। मेरा भी अलग परिवार है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? मैं भी अलग हो जाता हूँ। क्या रे गधे, कैसे चल रहे हैं दिन? मेरे घर में कैसा लग रहा है, बता। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है लेकिन पुराने घर की याद थोड़ी आ रही है। अरे याद मत कर, उन्होंने तुझे समझा ही नहीं, इसीलिए तुझे बेच दिया। आप भी मेरी कीमत नहीं समझ पाएंगे। आप भी कुछ दिनों में मुझे बेच देंगे। मुझे बोझ समझेंगे आप। हाँ। अरे नहीं, मैं जानता हूँ तेरी कीमत, इसीलिए तुझे खरीदा है। अब से तू मेरे सारे काम में मेरी मदद करेगा।
अगर आप मेरी कीमत समझेंगे और मुझे ख्याल रखेंगे तो मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, ये बात ही तो चाहिए थी मुझे। अब चाहे जो काम हो तुझे मदद करनी होगी। आप मेरे मालिक हैं, मालिक की बात मानना ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं तैयार हूँ। हाँ, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है। तू मेरे घर पे रहेगा, खाएगा और आराम से घूमेगा। हाँ यही तो मैं जीवन हमेशा से चाहता था। मैंने तेरी उम्मीद पूरी की है। बदले में तू मेरे सारे काम करेगा। अब से तू मेरा दोस्त है। देखो, गधा हमारे घर से चला गया। उसके बाद हमारे घर में अशांति शुरू हो गई है। सही कहा, गधा चला गया और हमारा परिवार भी अलग हो गया। हम पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत और वचन को निभा नहीं सके। यह हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। असल में ये संपत्ति हमें ये संपत्ति कोई खुशी नहीं दे सकती। हाँ, देर से ही सही, अब मुझे समझ में आ गया दादा। मैं भी गधा वापस लाना चाहता हूँ। गधा वापस आएगा? अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जितना पैसा भी लगे मैं उस गधे को वापस लाऊंगा। लेकिन विक्रम ने कहा कि वो किसी भी हालत में कभी भी गधा वापस नहीं करेगा। अगर गधा वापस लाने के लिए हमें सारी संपत्ति भी देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। हाँ दादा, हमें संपत्ति से खुशी तो मिल नहीं रही। वो गधा हमारे घर में था तो हम खुश थे। तो फिर क्या, चलो हम सब मिलकर विक्रम के पास जाते हैं, विक्रम से विनती करते हैं। विनती करने पर विक्रम माने या ना माने मुझे नहीं पता। चलो फिर भी चलकर करके देखते हैं। हाँ चलो, मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। वो गधा बहुत अच्छा था, मेरा दोस्त जैसा था। हाँ, चाहे जैसा भी हो, गधा हमें लाना ही होगा। चलो। अरे ये तुम लोग यहाँ दोपहर में क्या करने आ गए भाई मेरे घर पे? क्या बात है? असल में मैं कैसे बताऊं, हम अपना गधा वापस लेने आए हैं। अरे अरे अरे, वापस लेने क्या? मैंने गधा खरीदते वक्त ही कह दिया था कि मैं किसी भी हालत में गधा वापस नहीं दूंगा। कहा था नहीं कहा था? बताओ दीपक, कहा था? देख भाई, ऐसा मत कर। जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस हमें गधा दे दो। नहीं 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 नहीं, किसी भी हालत में मैं गधा तो नहीं दूंगा। उस गधे को तुम पहचान ही नहीं पाए थे। हाँ, ये तुमने सही कहा, लेकिन अब हम उसे पहचान चुके हैं। हम अपनी गलती समझ चुके हैं। हम अपने पिता की छोड़ी हुई आखिरी याद को इस तरह नष्ट नहीं होने देंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जितना भी पैसा चाहिए हम तीनों देंगे, बस हमें गधा वापस दे दो। अरे ये क्या बात कर रहे हो? मैंने बार बार कहा था, तब तुम राजी हुए थे, याद है ना? हाँ, मेरी गलती हो गई थी। पैसे के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन मैं भूल गया था कि पैसे से परिवार की खुशी नहीं खरीदी जा सकती। हाँ ठीक है, अब जब तुम लोग अपनी गलती समझ चुके हो और ये तुम्हारे पिता की आखिरी याद है, तो मैं गधा वापस देने को तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। जितने में मैंने गधा खरीदा था उतने पैसे दे दो, वही काफी है। ठीक है भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। अब तो मतलब मैं क्या कहूँ, धन्यवाद भी छोटा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अरे भाई सुनो, गधा जब ले जा रहे हो तो उसकी देखभाल करना, उसकी कीमत समझना। वो असल में कोई साधारण गधा नहीं है, ठीक है? हाँ, ये हम अच्छे से समझ गए हैं कि हमारी गलती कहां थी। आज से हम उस गधे को परिवार का सदस्य मानेंगे। चलो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई।